आज 9 अगस्त को ट्रेड तो मैंने कर लिया है और आप लोगों के लिए लाइव वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। पर ये वाली क्लिप जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं लगा रहा हूँ, ये बोल सकते हो कि मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आगे जब कभी मैं वापस देखूं तब मुझे पता चले कि कैसा मेरा जर्नी था। और मतलब जब ट्रेडिंग करते हैं तो कैसा हमें फील होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक मैंने जितना ट्रेडिंग किया है तो उसमें जो सबसे ज्यादा रिग्रेट वाला और जो सबसे सैड जो डे रहा, वो आज का ही दिन मेरे लिए मुझे लग रहा है कि रह रहा है। हमने बाइंग साइड में काम किया था, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में देखो बहुत अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम भी हमें मिला। पर एक्चुअली हुआ क्या कि हमने जस्ट इस वाली कैंडल में एग्जिट किया। इसमें भी नहीं, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है यहीं पे हमने एग्जिट किया और मतलब एग्जिट कर लिया था। थोड़ा लॉस दिख रहा था उसी वजह से। और फिर मार्केट है वो देखो कितना ऊपर चला गया। आप में से काफी सारे लोग होते हैं, नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, आप कभी किसी का कोर्स बाय करते हो, उम्मीद रहती है कि ये इंसान हमें कुछ सिखा दे, ये कुछ कर दे हमारे लिए। तो देखो, ट्रेडिंग वो गेम है नहीं। यहाँ पे मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप एक सही अप्रोच से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सब कुछ आपको अपने आप से करना पड़ेगा। किसी का भी कोर्स खरीद लो, कुछ भी कर लो, आपको घंटा कुछ पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या होता है और कैसे होता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस से प्रोबेबिलिटी पे अगर आप पैसा लगाते हो तो धीरे धीरे आपका थोड़ा एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगा। और उसमें भी अगर रिस्क को एक्सेप्ट करते हो, जैसे एंट्री तो हम बना लेते हैं, पर मन में कहीं ना कहीं पे चलता रहता है कि ये नुकसान न हो जाए, नुकसान न हो जाए, नुकसान न हो जाए। एक ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमारा ये माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि या तो 750 या फिर 1000, जितना भी आप रिस्क लेते हो, कि ये पैसा या तो गया या फिर हमारा जो टारगेट है वो आ जाएगा। ठीक है, ये जा भी सकता है। अगर ये जा रहा है तो खुशी खुशी इसको जाने दो। इसके लिए इसको बचाने की कोशिश करना, ये एटीट्यूड रखना कि 1 सेकेंड वेट कर लेता हूँ, 30 सेकेंड वेट कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, कितना भी वेट कर लो। अगर इस तरीके का माइंडसेट अगर अभी भी है, आप अगर लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मेरे जैसे ब्लंडर है वो आपसे भी कभी होंगे। और ये ब्लंडर होने के बाद मैं तो चलो इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मैंने खुद को मतलब रोक लिया कि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग न करने लग जाऊं, मैं स्टेन से हट गया। मतलब काफी बुरा फील होता है। यहाँ पे हमने 200 के आसपास एग्जिट किया और फिर यही देखते देखते 4 मिनट के अंदर अंदर उसी प्रीमियम का प्राइस बिना मतलब अप साइड किए डायरेक्ट वन वे में, वन डायरेक्शनल, वो 600 का हो जाता है। तो थोड़ा बुरा तो लगता है। तो आप देख लेना मैंने पोजीशन क्यों बनाया, कैसे बनाया। बाकी मार्केट काफी वोलाटाइल है, इस तरीके से चल रहा है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि आज जब मैंने पोजीशन बनाया और उसके बाद जब मैंने एग्जिट कर लिया, तो काफी मतलब बुरा फील हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली। पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी धीरे धीरे टाइम के साथ समझ में आ जाता है कि ट्रेडिंग में तो ये सब होगा। अगर काम करना है तो इन सब चीजों को सहने की आपको पास शक्ति और क्षमता होनी चाहिए। तो वही है बस। अब आगे आप ये लाइव वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आज का हमारा जो ट्रेडिंग है वो कैसा रहा। ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 9 अक्टूबर के दिन मार्केट ने प्री ओपन शो किया है 161 के लेवल पे, 51,000 के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया है। आज का जो दिन है इसमें काफी सारे इवेंट्स हैं, हमें ध्यान रखना है। इवेंट नंबर 1 ये है कि बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, वेडनेसडे का डे है। सेकंड ये है कि आज आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसके बारे में भी जो मीटिंग है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो गवर्नर है, इसके बारे में रेपो रेट को कम रखा जाएगा, एज इट रखा जाएगा, या फिर स्टांस क्या हो रहा है। मतलब अब की बार ये है कि स्टांस कुछ चेंज होगा, एकोमोडेशन से बोल रहे हैं कि न्यूट्रल चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है, वो हो सकती है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी रिजल्ट इलेक्शन के रिलेटेड और वो सब चलती रहती है, पर जो दो बड़े इवेंट हैं वो आज हमारी ट्रेडिंग को इफेक्ट करेंगे, तो वो ये वाले हैं। कल मार्केट ने क्या किया है, 500 के लेवल से 51,000 तक मार्केट गया और यहाँ पे आके मार्केट पूरी तरह से क्या हो चुका है, साइडवेज। ऊपर आपको 200 का लेवल दिखाई देगा, नीचे आपको 800 का लेवल दिखाई देगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों ने बाय करके रखा हो, अब उनके स्टॉप लॉस हमें कहाँ मिलेंगे, इस 800 के लेवल के नीचे नीचे। और अगर किसी ने सेल किया है तो मतलब ट्रेंड आपको पता है ना कि पूरे का पूरा क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला गया तो उनके तो एसएल वगैरह अब क्या होंगे, हिट हो जाएंगे फिर। ठीक है।
और यहाँ से अगर डायरेक्टली रिजेक्शन में आ गया तो हो सकता है कि सेलर वगैरह वापस से यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दें और आसपास बैठे हुए जो बायर है वो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लें। तो उस केस में यहाँ पे हम बाइंग साइड का जो सेटअप है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। डायरेक्टली ये जो यहाँ पे बैठे हुए बायर हैं इनको हम टारगेट कर नहीं सकते, क्योंकि ये अब ठीक ठाक प्रॉफिट में है। 600-700 रुपए की लीड इनको मिल चुकी है। और मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे आने ही लग जाए, ये सपोर्ट के आसपास आ जाए, इसको भी ब्रेक डाउन कर दे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, फिर तो हमें सेलिंग करना ही पड़ेगा। उसमें तो कोई मतलब दो राहें नहीं है। पर बाकी अभी तक का हमारा जो प्लान है वो यही है कि यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन को हम एज ए रिट्रेसमेंट या छोटा मोटा रिजेक्शन समझ के जो बाइंग साइड में पोजीशन है वो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आसपास का बायर है वो अपना पोजीशन एग्जिट कर लेगा और नीचे बैठा हुआ बायर है वो प्रॉफिटेबल है। और ऊपर अगर सेलर काम करेगा नहीं, उसके बन जाएंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मार्केट ओपन हो गया है, अब देख लेते हैं कैसे क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है। बिल्कुल पेशेंसफुली हमें काम करना है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। बहुत छोटे हमें अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। और अगर हमने गलत जगह पे एंट्री बना लिया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत इजीली यहाँ पे हिट है वो हो सकता है। तो इन सब चीजों का आज हम ध्यान रखेंगे ट्रेड करते टाइम। ऐसे करते हैं, यहाँ पे कॉल साइड का एक पोजीशन है वो बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट को ब्रेक डाउन अगर करना होता ना तो ये वाली कैंडल में कर चुका होता। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, और अगर रिट्रेसमेंट भी करेगा तो हमें तो टारगेट बना ही देगा, लगभग 100 पॉइंट का तो मूव कर ही सकता है। तो ये जो पोजीशन हमने बनाया है वो बनाया है 248 के एवरेज प्राइस पे। 51,000 का जो कॉल है वो हमने बाय कर रखा है। पोजीशन थोड़ा शायद स्पाइक में या फिर इन्फ्लेटेड प्राइस पे थोड़ा हमें मिला है, उसी वजह से बनाते ही यहाँ पे थोड़ा लॉस वगैरह हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तो चलता रहता है, ये ज्यादा नए बढ़े तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कि हमने ये पोजीशन यहाँ पे बनाया क्यों है। मार्केट में देखो, यहाँ पे हमने बाइंग साइड का प्लान है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इसका मार्केट ने एक अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिए। उसके बाद अब छोटे छोटे यहाँ पे रेड कैंडल बना के और ब्रेकआउट करने की कोशिश वाले इस तरह के कैंडल मार्केट बना रहा है। तो अगर ब्रेकआउट करना होता तो मार्केट यहाँ पे कर चुका होता। अब मार्केट का यही था कि वो थोड़ा मतलब ऐसे लगा के कि हाँ ब्रेकआउट करेंगे, ये सब समझ के यहाँ पे क्या करेंगे कि सेलर अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर सेलर ने अपना पोजीशन बनाया है तो इन लेवल के ऊपर मार्केट जरूर आएगा। यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करेगा तो मार्केट 120 के लेवल के आसपास आ जाएगा। अगर मार्केट में इतना अच्छा ऐसे मोमेंटम आ गया तो हमें हमारा टारगेट है वो इजीली मिल जाएगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत है वो होगी नहीं। हालांकि जब से पोजीशन बनी है अभी तक हमें ग्रीन तो वो नहीं दिखाई दिया है। कुछ इन्फ्लेटेड प्राइस पे ही शायद हमने बाय कर लिया है। थोड़ा बहुत लॉस ही यहाँ पे चल रहा होगा। देख हाँ, अभी थोड़ा ग्रीन में चलने लगा है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि और भी ज्यादा ग्रीन यहाँ पे हमें दिखेगा और जल्द से जल्द हमारा जो टारगेट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ ठीक है, अभी अच्छा स्पाइक मिला है शायद, तो इसमें अचानक से प्रॉफिट थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब देखते रहते हैं इसको। पोजीशन से एक बार मैंने एग्जिट लिया है, उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्यों लिया है मैंने एग्जिट। मार्केट में देखो अचानक से यहाँ से का ब्रेकआउट हुआ। इवन ये ब्रेकआउट हुआ फिर भी हमें कॉल में हमने यहाँ कहीं पे पोजीशन बनाया था, पर फिर भी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, प्रॉफिट दिख रहा था। अभी अचानक से ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों हुआ है तो ये मैं समझ नहीं पा रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वोलाटाइल हो चुका है मार्केट, तो उसी हिसाब से हमें थोड़ा देख के और फिर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक बार इससे एग्जिट ले लिया, हम दोबारा से पोजीशन बनाएंगे। ये अभी तो प्राइस ठीक ही चल रहा है इसका। 251 पे हमने एग्जिट किया था, 248 पे हमने इसको बाय किया था, 249 के आसपास ही चल रहा है। ये कुछ अलग ही फ्लक्चुएशन यहाँ पे चल रहा है मार्केट में, ब्रेकडाउन हो गया इवन उसके बाद भी यहाँ पे क्या चल रहा है, होल साइड में प्रॉफिट ही चल रहा है। अब पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसीलिए एक बार मैंने इससे एग्जिट लिया है। पता नहीं मार्केट ज्यादा वोलाटाइल हो गया, ज्यादा नीचे चला गया तो फिर यहाँ पे दिक्कत है वो हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमने वापस से री एंट्री कर ली है, जो सेम कॉल थी उसी में। और दोबारा जो हमने इस वो 268 पे किया है, थोड़ा हुआ तो महंगा ही बाय है पर कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट में अब की बार पोजीशन बनने के बाद ठीक ठाक प्रॉफिट है वो हमें नजर आ रहा है, तो शायद अब मार्केट है वो ऊपर चला जाएगा।
स्ट्रक्चर आपको एक बार दिखा देता हूँ। मार्केट वैसे बहुत वोलाटाइल हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लॉस भी हमें यहाँ पे हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा अवेयर हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। पर ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा कैंडल बन रहा है और मिनिमम मुझे लगता है कि ये 200 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह है वो ज़रूर देगा। क्योंकि आज जो सेलर ने काम किया है तो उसने अपना स्टॉप लॉस वगैरह वहीं पे रखा होगा, तो हम वेट करेंगे कि आज का जो ओपनिंग प्राइस है ना, मार्केट जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा और हम प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक कर लेंगे। हालाँकि बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे कभी 700 रुपए प्रॉफिट दिखता है और अचानक से 200 हो जाता है, तो हमें थोड़ा-सा एक्टिव होके यहाँ पे काम है वो बिल्कुल अच्छे से करना पड़ेगा। हमने पोज़ीशन से एग्ज़िट ले लिया है, तो 1100 के आसपास का हमने जो लॉस है वही हमें बुक करना पड़ा है और अभी मार्केट में देखो कितना अच्छा मोमेंटम आ रखा है और यहाँ पे मार्केट अभी ये 500 के लेवल का कहीं न कहीं पे ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है। हमने जो पोजीशन से एग्जिट किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आप एक चीज़ देखो, ये कैंडल कौन-सा है, 9 बज के 5 मिनट सॉरी 10 बज के 5 मिनट से ये रैली है वो स्टार्ट हुई है। आरबीआई का जो गवर्नर है, उसका जो मतलब आगे का जो भी अपडेट है वो देना उन्होंने स्टार्ट किया होगा 10 बजे। उसके बाद से ये रैली है वो चल रही है। अब चलो हम देखते हैं कि हमने पोजीशन से एग्जिट कब किया था और ये सब कब हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, एग्ज़ैक्टली उसी कैंडल में हमने भी एग्जिट किया था। हमने हमारा जो लॉस है, स्टॉप लॉस है, वो बुक किया बिल्कुल लो पे। उसके बाद मार्केट वहीं से लगभग 300 से भी ज़्यादा लगभग 400 रुपए ऊपर जा चुका है 5 मिनट के अंदर-अंदर, 5 कैंडल के अंदर-अंदर। चलो कोई नहीं, होता रहता है, अब क्या ही कर सकते हैं। हमें ये बुक नहीं करना था इसीलिए शायद हुआ होगा। अभी जो प्राइस है वो देखो 600 से अबव चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हो। और मार्केट बहुत ही ज़्यादा फास्ट मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। मतलब ऐसा एनालिसिस था पूरा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, पर अब उससे पहले लॉस दिखा रहा है तो वहाँ पे हमें बुक करना पड़ता है, क्योंकि अब इधर हो सकता है कि कितना भी बड़ा स्पाइक लग जाए, तो वो आइडिया नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने तो एग्ज़िट कर लिया था, पर उसके बाद देखो 10-20 सेकंड बाद ही मार्केट ने बिल्कुल ऊपर अच्छे से चलना स्टार्ट कर दिया और 5 मिनट के अंदर-अंदर कितना ऊपर है वो मार्केट चला गया। कोई नहीं, चलता रहता है ये सब चीज़ें। मार्केट में काम करोगे तो ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है, तो इनसे मतलब परेशान होने की और ओवर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी और मार्केट हमारे समझ में आएगा, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, तब और अच्छे से हम यहाँ पे अपना टारगेट वगैरह है वो बुक करेंगे। कोई नहीं, आज का दिन इस तरह से था और अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे काम क्यों किया था। देखो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस तरह की ओपनिंग के बाद जो नीचे बैठा हुआ बायर है, वो इस लेवल से पहले अपनी पोज़ीशन से एग्ज़िट करेगा नहीं। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा, तो ही वो अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट करने वाला है। और इसके अलावा यहाँ से अगर रिजेक्शन आ जाता है, तो मार्केट में कल भी यहाँ पे कुछ सेलर ने जो साइडवेज मोमेंटम रहा है, तो यहाँ पे बायर ने भी काम किया होगा, सेलर ने भी काम किया होगा और इस तरह के मोमेंटम में यहाँ पे सेलर और ज़्यादा काम है वो कर लेता है। तो यहाँ पे सेलर ने काम किया है और हो ब्रेकडाउन हो चुका है इस लेवल का ये जो क्लोजिंग प्राइस है। फिर हमने यहाँ कहीं पे अपना जो पोज़ीशन है वो बना लिया था। हालाँकि उसके बाद ये वाली जब कैंडल मिली, तो हमने एक बार एग्ज़िट किया था मार्केट से। एग्ज़िट इसीलिए किया था कि मार्केट एक्चुअली नीचे जा रहा है और कॉल के जो प्रीमियम है उनमें मतलब अपसाइड का मूव दिख रहा है। तो मैं सोचा कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, इसीलिए एक बार एग्ज़िट कर लेते हैं। मार्केट जब वापस से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो हम हमारा पोज़ीशन है वो बना लेंगे। दूसरा पोज़ीशन हमने इस लेवल के आस-पास यहाँ कहीं पे बना लिया था और यहाँ कहीं पे ही हमने एग्ज़िट किया है, पर एक्सपायरी के दिन की वज़ह से ऐसी चीज़ें हो जाती है। और उसके बाद देख लो, यहाँ पे जो हम सोच रहे थे बिल्कुल सही थे। यहाँ पे इंट्राडे में सेलर ने काम किया होगा। ऊपर से वो इतने दिनों से पोजिशनल सेलर है जो यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं, तो उन लोगों का भी अब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है वो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसी वजह से मार्केट में ये वोलेटिलिटी है, इतना मार्केट है वो जल्दी-जल्दी ऊपर है वो जा रहा है। यहाँ तक तो इंट्राडे में जिसने भी काम किया था, तो मार्केट में उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। उसके बाद फिर ऊपर जो पोजिशनल अब सेलर वगैरह बैठे हैं, तो उन्होंने हो सकता है कि अपना प्रॉफिट बुक वगैरह है वो कर लिया होगा। और आरबीआई का जो पॉलिसी है उसमें शायद अकोमोडेटिव मोड से अब उन्होंने न्यूट्रल मोड की ओर इस तरह का कोई अनाउंसमेंट किया होगा, तो उसी का रिजल्ट है कि मार्केट इतना है वो यहाँ पे हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।